दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। एनबीएफसी जो कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, इस समय काफ़ी संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। और अगर डिफ़ॉल्ट्स की बात करें उनके अंदर, देखिए जो लोन प्रोवाइड कराती हैं अगर सही समय पे प्राप्त हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर लोन हम लोग को प्रोवाइड सही समय पे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट्स हम लोग के बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर इस समय हम लोग को हलचल दिखने को मिल रही है। काफ़ी सारी कंपनियां इस समय दिक्कतों से जूझती हुई नज़र आ रही हैं और उनके स्टॉक्स के अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए, सही समय पर लिया गया सही डिसीजन जो है आपके जो प्रॉफिट को सिक्योर कर सकता है। आप सोच रहे होंगे काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर इस समय पैसा लगाने की, तो आपको सही तरीके से एक बार स्टडी कर लेनी चाहिए कि कंपनियों के अंदर इस समय हलचल हम लोग को क्या दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो एनबीएफसी कंपनी है काफ़ी सारी हैं, तो उनके अंदर इस समय हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिफॉल्ट के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इस सिचुएशन जो है हमें इस तरीके की दिखाई दे रही है कि जो कंपनी के एनपीएस हैं उनके अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग बाग पैसा सही समय पर नहीं जमा करा पा रहे हैं। अब अगर बात करें तो कितने परसेंट की हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगभग 50% के आसपास जो है हम लोग को इनके अंदर बढ़ोतरी फिलहाल की डेट में देखने को मिल रही है। अब देखिए, आप जानते हैं कि पिछली बार क्या था कि कोविड का टाइम था और उसके बाद में जैसे ही केसेस हम लोग को कम होते हुए नजर आए तो डोर टू डोर कलेक्शन का भी प्रोग्राम चला। अब क्या है कि उस पर भी रोक लगती हुई नजर आ रही है। पिछले 6 से 7 वीक में जो है हमें उसके अंदर भी रोक लगती हुई नजर आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि वापस से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से फिलहाल में क्या है कि पैसा अब जो है और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा है कि पिछले महीने लगभग अगर पिछले साल की तुलना करें मई की और अप्रैल की, तो हम लोग को उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगभग 5 से 10% हम लोग को डिप देखने को मिल रही है अप्रैल और मई के महीने में कलेक्शंस के अगर नज़रिए से देखा जाए तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से एनालिसिस कर लेनी है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है और काफ़ी सारे निवेशक इस समय अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर भी बैठे होंगे। तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हों और कंपनियों के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में गिरावट देखने को मिले। फिलहाल में दोस्तों यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि टॉप 10 एनबीएफसी कंपनी हमें इंडिया के अंदर कौन कौन से दिखाई दे रही है। तो देखिए, पहले नंबर पे है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरे नंबर पे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, एचडीएफसी फाइनेंस सर्विसेज है, चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी है, टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनी है, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड है, आदित्य बिरला है। तो काफ़ी सारी कंपनियां, ये जो कंपनी दिखाई दे रही है हम लोग को, ये बहुत ही मजबूत स्थिति में है। देखिए, कहीं ना कहीं क्या है कि अगर कंपनी का बैकग्राउंड हम लोग को मजबूत दिखाई देता है और फिलहाल में कोविड की वजह से लोन में हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां मैनेज भी कर सकती हैं। बट कुछ कंपनियां तो इस तरीके की दिखाई दे रही हैं कि उनके अंदर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इस समय वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिल रही है। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से अगर किसी कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, देखिए अगर स्टॉक्स को चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। नीचे चला गया था लगभग 160 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स, और अच्छी खासी रिकवरी भी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। 194 रुपये 70 पैसे के आसपास ये स्टॉक्स गया था, अच्छी खासी चाल इसके अंदर बनती हुई नजर आई। बट अगर आप ओवरऑल देखें, जो बिजनेस मोमेंटम हमें बाकी के पूरे सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इस समय हम लोग को कमजोर स्थिति दिखाई दे रही है। स्टॉक्स के अंदर आपको तेजी के लेवल देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे दिग्गज इसके अंदर यहाँ पर भी माल उठाने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक्स बढ़ रहा है, अब और भी ऊपर चला जाएगा, तो हम इसके अंदर जो है यहीं पे एंट्री ले लेते हैं और जो है अच्छा खासा पैसा हमारा बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि पूरी तरीके से सही एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। और देखिए, अगर आपका मन कर रहा है कि 100 शेयर्स जो है मैं इस लेवल पे खरीदना चाहता हूं, तो देखिए 10 शेयर्स खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के अंदर फिलहाल की डेट में हम लोग को कोई अगर दिक्कत देखने को मिली, स्टॉक्स गिरता हुआ नजर आया, तो देखिए हमारे पास में एक चांस रहेगा, वापस से हम इसके अंदर अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस स्टॉक्स की बात करें तो लगभग 250 रुपये के आसपास था और लगातार गिरावट इसके अंदर हम लोगों ने देखी है, और नीचे लगभग 160 से भी नीचे के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। अब देखिए, नीचे के लेवल से रिकवरी तो हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं ये कंपनी इस समय समस्याओं से जूझती हुई नजर आ रही है कि कंपनी के पास में सही समय पर पैसा नहीं आ पा रहा है। अब देखिए, जो लोन बांटे गए हैं उनकी रिकवरी अगर नहीं होगी तो आपको फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, Q4 का सीजन चल रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर हम लोग को रिगार्डिंग एनपीए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना
पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पिछले 1 महीने के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है। 160 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा था, काफ़ी तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। लगभग 19% से ज़्यादा की तेज़ी हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दी है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आएगा। देखिए, पैसा अभी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी ने लोन उठाया है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां प्रॉपर्टी जब्त करती हुई नजर आएंगी, तो उससे रिकवरी जो है अपने पैसे की कर लेंगी। बट देखिए, ये कहानी सब लॉन्ग टर्म की है। मान के चलते हैं कि एनपीए हुआ, उसके बाद में फिर पैसा नहीं, डिफॉल्ट में चला गया, पैसा नहीं दिया, तो 1 साल 2 साल टाइम पीरियड लगा, तो तब तक अगर पैसा आएगा तो काफ़ी समय हो चुका होगा। तो इसलिए आपको जो है निवेश करने से पहले इतना ही ध्यान में रखना है कि कम से कम जो है आपको अमाउंट इसके अंदर निवेश करना है, क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों से ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस कंपनी को। लगातार जो है ऊपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो फिलहाल में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो लोएस्ट अमाउंट ही निवेश करके चलें और सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनियां हम लोग को मजबूत दिखाई दे रही हैं, अब मजबूत दिखाई दे रही हैं और उनके अंदर हम लोग को 5 से 10% के आसपास कुछ दिक्कत ऐसी देखने को मिलती है, किसी साल आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी मैनेज कर लेगी। बट अगर कंपनी की फाइनेंशियली सिचुएशन हम लोग को लगातार कमजोर होती हुई चली जाएगी, देखिए ये दूसरा साल चल रहा है कोविड का, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि कितना लंबा और कोविड का ये मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा, तो कंपनी के अंदर जो है कितनी हलचल हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सारी स्थिति जानने के बाद ही इन कंपनियों के अंदर निवेश करें। फिलहाल में अगर एचडीएफसी की बात करें तो अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी 50 का। पिछले 1 महीने में उतार चढ़ाव देखने को मिला, ऊपर भी गया है, बराबर जो है नीचे के लेवल भी आपको इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी तक 1 महीने में मजबूत दिखाई दिया, 6 महीने में लगातार, यही चीज़ होती है नोट करने वाली, 6 महीने में लगातार ऊपर नीचे स्टॉक्स ये हम लोग को रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कंपनियों के अंदर सिचुएशन देखने को मिल रही है, बट आपको सही तरीके से जो है पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर कब हमें गिरावट के लेवल देखने को मिले और काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक्स जो है हम लोग को एक ही लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आए। बट देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कंपनी अगर हमें लॉन्ग टर्म में मजबूत दिखाई दे रही है, तो देखिए वापस से रिकवरी करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से आपने एचडीएफसी का चार्ट पैटर्न अभी तक देखा है, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही शानदार हम लोग को दिखाई दे रही है। गिरावट जरूर देखने को मिली है, न जाने कितनी दिक्कतें इस कंपनी के अंदर अब तक आई हैं, बट वापस से अच्छा खासा मोमेंटम हमें इसके बिजनेस के अंदर देखने को मिला है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड कीजिएगा और लॉन्ग टर्म में ही आपको कम क्वांटिटी इसके अंदर निवेश करनी है और सिर्फ नीचे की तैयारी आपको करके चलनी है। हर गिरावट के अंदर जो है आपको इसके अंदर सोचना है कि क्या मुझे खरीदारी कर लेनी चाहिए या अभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।